नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इन दिनों अमिताभ बच्चन की एक पोस्ट ट्रेंडिंग कर रही है। सदी के महानायक की यह पोस्ट जनपद से जुड़ी है। जी हां, बिग बी की पोस्ट आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लोहरा फखरुद्दीनपुर गांव के असहद अब्दुल्ला के 7 सीटर सोलर बाइक से जुड़ी हुई है, जिसकी खबर हम आपको 2022 में दिखा चुके हैं। 7 सीटर सोलर बाइक की वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शेयरिंग जस्ट ए फन एलिमेंट, ए फ्रेंड सेंट भी। उनकी एक पोस्ट ने असहद अब्दुल्ला के साथ ही साथ जनपद को भी सुर्खियों में ला दिया है। उनकी पोस्ट पर ढेरों कमेंट आए हैं। बी बेल बोरेमिल ने लिखा कि सो व्हाई डिलीट द अर्लियर कमेंट अबाउट एलन मस्क एंड टेस्ला। अभी नाम के उनके फॉलोवर का कमेंट था कि पूछना ये था कि इस पर भी हेलमेट पहनना पड़ेगा क्या। तो नीतराम जैन ने लिखा कि ये टैलेंट अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। वहीं तमाम लोगों ने अब्दुल्ला के टैलेंट, आविष्कार व सोच की सराहना करते हुए लिखा कि व्हाट एन आइडिया सर जी। वहीं अमेजिंग, वाओ, नाइस कहने वालों की तादाद काफी लंबी है। कोई इसे मेक इन इंडिया की नजर से तो कोई बेहतरीन जुगाड़ के रूप में देखता नजर आया। कहना ना होगा कि 3 साल पुराना जनपद के छात्र का यह आविष्कार एक बार फिर जहां सुर्खियों में है तो वहीं जनपद भी। ये मैं 7 सीटर बना दूं, धूप से चलती है गाड़ी, सोलर से है और काफी दूर तक ये जा सकती है। कितनी दूर जा सकती है? ये 200 किलोमीटर से ज्यादा जा सकती है और जब तक धूप रहेगी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लागत कितनी है? इसकी लागत जो है 8 से 10 हजार रूपए के करीब आई है और सब कबाड़े से लेके बनाया गया इसको और काफी दूर तक ये जा सकती है। ये सोलर है और इस पे देख सकते हैं आप कितने लोग बैठे हुए हैं। चला के दिखाओ। ये देखिए कैसे चल रही है, धूप है और चल रही है। अभी आपने जो वीडियो देखा उसे ही शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि टेस्ला डिसाइडेड नॉट टू कम टू इंडिया आफ्टर सीइंग दिस। इससे पहले आनंद महिंद्रा भी अब्दुल्ला के इस आविष्कार की सराहना कर चुके हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि उनका टेस्ला से कोई कंपटीशन नहीं है, वह अपने मॉडल को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमिताभ द्वारा पोस्ट शेयर किए जाने को उन्होंने फक्र की बात बताते हुए कहा कि उनकी पोस्ट से उन्हें मोटिवेशन मिला है। गौरतलब है कि असहद अब्दुल्ला ने ITI से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2022 में उन्होंने 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी जो 10 रुपए में 160 किलोमीटर का सफर तय करती थी। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस बाइक की चर्चा पूरे देश में हुई थी। असहद अब्दुल्ला अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की गई पोस्ट के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। असहद को आविष्कारों का शौक बचपन से था। इसके पहले वह KTM बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल चुके हैं। साथ ही छोटे मोटे खिलौने से लेकर कई उपयोगी सामान बना चुके हैं। नए आविष्कार के लिए उनके पास लैपटॉप से लेकर तमाम उपकरण हैं, जिससे वह लगातार रिसर्च करते रहते हैं। अच्छा, अभी आप 7 सीटर स्कूटर बनाए थे, क्या अभी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे क्या? नहीं,
नहीं, अभी कोई वैसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, पर दिमाग में है कि उसका इम्प्रूव मॉडल लेके आया जाए आगे। तो अभी कंप्यूटर और ऊपरी से काम चल रहा है, अभी उस पे नहीं काम हो रहा है। आप जब गाड़ी बनाए थे आनंद महिंद्रा, उसको जो है काफी उसकी तारीफ किए थे, उसके बाद अब हाल ही में अमिताभ बच्चन उसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके वो लिखते हैं कि टेस्ला को इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, वीडियो आपकी शेयर करते हैं। तो क्या लगता है कि उस वीडियो का मतलब ये है कि टेस्ला नहीं आएगी यहाँ? नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरी चीज है, जो मैंने बाइक बनाई हुई है, वो एक अलग ऑडियंस टारगेट करती है। जो टेस्ला कार है वो एक अलग चीज है और आनी चाहिए। मुझे लगता है मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो अच्छा है। और जो ये है, ये लोकल चलने के लिए अच्छी है, लंबे दूरी के लिए नहीं अच्छी है। टेस्ला एक अलग चीज है, वो लंबी दूरी के लिए अच्छी है, लेकिन लोकल में हर को नहीं यूज करेगा। क्या टेस्ला से कंपटीशन मानते हैं आप अपने? नहीं, मैं टेस्ला से कंपटीशन नहीं मांगता, क्योंकि वो एक अलग लाइन है, मेरी एक अलग लाइन है। अमिताभ बच्चन जो सोशल मीडिया पर उसको शेयर करते हैं, तो जब आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बहुत फक्र महसूस होता है। और क्योंकि वो लोग बड़े काफ़ी लोग हैं और शेयर करते हैं, हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कुछ ये भी है, कुछ प्रेरणा मिलती है वहाँ से? कुछ लगता है कि अगर जी, बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है कि और मेहनत करनी चाहिए और ऊपर जाना चाहिए और ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके लाना चाहिए। कुछ और तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं उसी को अपडेट, उसी की डिज़ाइन को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कब तक आएगा पता नहीं, लेकिन आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी लालधारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 7 निर्मित 3 अर्ध निर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में तमंचे में प्रयोग होने वाली 6 नाल औजार और 167 सामान बरामद किए गए हैं, जिनका प्रयोग तमंचे के बनाने में किया जाता है। आरोपी अवैध हथियारों का निर्माण करके ऑन डिमांड बिक्री किया करता था। थाने की पुलिस और एसओजी टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि एक शातिर अपराधी लगातार अवैध तमंचे का निर्माण करके बिक्री कर रहा है। इसी सूचना के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी लालधारी, जो कि तहबरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अवैध असलहे को बनाने का काम काफी समय से कर रहा है। कुछ वर्षों बाद काम छोड़ दिया था। इसके साथ ही रोजी रोटी में दिक्कत होने के कारण दोबारा से काम करना शुरू कर दिया और कबाड़ी की दुकान से लोहे की पाइप और अन्य सामान खरीद लाता हूँ। जब सब सो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने घर में ही इन हथियारों को बनाने का काम किया जाता है और बाजार में अच्छे दाम मिलने पर बेच दिया जाता है। गिरफ्तार आरोपी लालधारी पर 2 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ग्रामीण ने कहा कि और जो भी लोग शामिल होंगे उनकी भी तलाश कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के इस ऑपरेशन में तहबरपुर थाने के प्रभारी चंद्रदीप कुमार और स्वाट टीम के प्रभारी संजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल है। देखिए, हमारी थाना तहबर की पुलिस और एसओजी टीम को यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं जो असला बनाने का काम कर रहे हैं और अगर इस सूचना पर आप काम करेंगे तो ये बड़ी रिकवरी हो सकती है। इस सूचना पर हम लोगों ने वहाँ पे दबिश दी और वहाँ से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम लालधारी है, जिसके पास से हमें 7 निर्मित तमंचा, 3 अदद अर्धनिर्मित तमंचा, 315 बोर का 1 मिस कारतूस और 6 नाल अर्धनिर्मित और इसके अलावा 167 सामान औजार जो जिनका उपयोग कर रहा था बनाने में वो बरामद हुए हैं। उनमें से 1 अदद ड्रिल मशीन है, 10 अदद ड्रिल मशीन का बीट है, 2 अदद ड्रिल मशीन का पाना, 1 अदद ग्राइंडर मशीन है। इसके अलावा रेगमार्क के 6 पीस मिले हैं, सरिया काटने की डिस्क 6 मिली हैं, 1 डीहा बाका मिला है, 1 किलोग्राम का बाट भी मिला है, 10 प्लास मिले हैं, हथौड़ा मिला है, छिनैती मिली है, आरी मिली हैं। इससे टोटल 13 पेचकस मिले हैं, स्प्रिंग मिली है, छेनी मिली है, सुम्मी मिली है। इस तरह से टोटल 167 जो बनाने के औजार हैं वो बरामद किए गए हैं। यह पूर्व में भी इसी असला फैक्ट्री बनाने में जेल में जा चुका है, उसके ऊपर पूर्व से
लगभग 12 मुकदमे इसमें दर्ज हैं और इसकी पूरी गिरोह की और जिस तरह से ये बनाता था सबकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये सब विस्तृत जानकारी इसके बारे में की जा रही है। इसने बताया कि मैं आसपास के जनपदों में जो भी मेरे को ऑर्डर देता था मैं उनके लिए बनाता था। सबकी गहनता से जांच की जा रही है। जो जिन्होंने इसमें असला खरीदा होगा या जो खरीद रहे थे उन सबकी जानकारी करके उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। शिवरात्रि के दूसरे दिन सिधारी स्थित प्राचीन इच्छापूर्ति श्री गौरीशंकर मंदिर में रविवार को ट्रस्ट समिति की ओर से भंडारा का आयोजन किया गया। भोलेनाथ के भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर शिवरात्रि का व्रत तोड़ा। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। देर रात तक भंडारा चलता रहा। हम लोग भंडारे में शिव चिंतन अभिराम पतित पावन जैसे मधु शिव रस भक्ति के हर सारी जुगे मोती अनमोल जय शिव भक्तों के शोरे को भंडारे में मुख्य ट्रस्टी कुसुम लता सिंह, प्रबंधक बॉबी सिंह रेडा, प्रकृति सिंह, पुन्नू सिंह रेडा, रॉबी सिंह रेडा, पंडित अजय पेन्युली जी, बद्रीनाथ वाले, मुनिम जी, नायक यादव, जितेंद्र भारद्वाज, जितेंद्र अस्थाना, विश्वजीत सिंह, नीतू, राजेश यादव, रमाशंकर, ऋषु भूमि, कवलधारी आदि लोग मौजूद रहे। अपने स्थानीय निवासियों से, नगर निवासियों से अनुरोध करती हूँ, आज श्री गौरी शंकर मंदिर पे सिधारी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, आप भारी से भारी संख्या में आइए, सब परिवार समेत आइए और शिव प्रसाद को ग्रहण कीजिए और अपने इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। एक लोटा जल अपने सभी बच्चों से डलवाइए ताकि बच्चों में भी भक्ति की भावना आए, बच्चे आगे इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चले। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल यानी अधिवक्ता संशोधन अधिनियम के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता गुरुवार को लगातार छठे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। नाराज अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 5 के सामने सड़क पर आधे घंटे तक धरना दिया। इससे पूर्व शासन विरोधी नारे लगाते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में चक्रमण किया। अधिवक्ता सुरक्षा लागू करो, अधिवक्ता सुरक्षा लागू करो, आवाज दो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने तथा संचालन संघ के सहमंत्री जितेंद्र यादव ने किया। बैठक में
सभी अधिवक्ताओं ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के प्रस्तावों को अधिवक्ता हितों के प्रतिकूल बताया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव करते हुए जुलूस निकाला। धरने में अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, सहमंत्री जितेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, दयाराम यादव, सूबेदार यादव, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश सिंह पराशर, आनंद श्रीवास्तव, रफीक अहमद समेत सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए। संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में हड़ताल था और हमारे एक अधिवक्ता भाई मेहदी हसन के घर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। इसके पहले भी उन पे तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके विरोध में हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे। ये हड़ताल कितने दिन से चल रहा है आप लोगों का? ये हमारे 24 तारीख से लगभग चल रहा है। क्या मांग है आप लोग कब तक? हमारी मांग ये है कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अधिवक्ता अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमारी है कि सरकार उसको लागू करे। और जो ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 है, हमारा ऑलरेडी 1961 में अधिवक्ता एक्ट बना हुआ है, उसमें क्या ज़रूरत है इनको संशोधन करने की, जबकि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो आज़ादी के बाद बना है एक्ट, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें सारी चीज़ें अधिवक्ता के हित में, और अधिवक्ता अगर कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो हमारा बार काउंसिल उसका है। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिवक्ताओं को पंगु बना करके उनकी स्वतंत्रता को संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। संविधान के विपरीत कार्य कर रही है, जिससे हम अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। और जब तक अधिवक्ता संशोधन बिल वापस नहीं हो जाता, तब तक पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता इस बिल का विरोध करेंगे। और किसी भी स्थिति में यह बिल वापस होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं की पूरी तरह से स्वतंत्रता को छीनी जा रही है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जो अधिवक्ता गरीबों को न्याय लड़ करके उनको न्याय दिलाता है, जब अधिवक्ता अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा तो गरीब लोग न्याय से वंचित हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को अत्रौलिया स्थित निरीक्षण भवन में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पहुंचकर अधिकारियों व पदाधिकारी संग समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए सपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ के सफल आयोजन पर देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। दोनों लोगों के कुशल नेतृत्व में सूझबूझ व तैयारी के साथ सकुशल कुंभ को सफल कराना, पूरी दुनिया में इतना बड़ा कार्य पहली बार हुआ है कि 66 करोड़ लोगों को स्नान करा देना और उनको सुरक्षित अपने घर पहुंचा देना, यह भूमिका निभाना कोई खिलवाड़ नहीं। कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ, अयोध्या और वाराणसी में जो लोग दर्शन करने आए, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। सरकार की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है। कहा कि अगर डीजीपी ने पुलिस कर्मियों की तारीफ की है तो यह सही है, क्योंकि अगर तारीफ नहीं करेंगे तो पुलिस वालों के साथ अन्याय होगा। विपक्ष इस पर भी सवाल उठाता है। विपक्ष का काम ही वही है। विपक्ष कुछ सही बात भी कर लिया करे कि पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए सकुशल कुंभ को सफल कराया और कहीं भी हथियार नहीं चलाए, 66 करोड़ को स्नान करवाकर उनके घर पहुंचा दिया, इसकी तो तारीफ करनी ही चाहिए। सपा के रावण वाले बयान पर तंज करते हुए कहा कि रावण को क्यों बदनाम कर रहे हैं, वह अपने अंदर देखें। मानव के भेष में भी मानव का हक लूट रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के सपा में शामिल होने की संभावना पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सपा किसी को भागीदारी नहीं देती है। 27% आरक्षण किसी को दिए क्या, यह खुद लुटेरे हैं। अति पिछड़ों का हक लूट। 12% वोट मुसलमान का लेकर उन्हें झुनझुना पकड़ा दिए। वोट के लिए बोलते हैं कि आ जाओ, जब वोट अति पिछड़ों का ले लेते हैं फिर सरकार बनाकर गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा को तैयार कर रहे हैं। सभी विधानसभा के कार्यों की समीक्षा हम करते रहते हैं। 2027 में 10 सीटों पर यहां तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जो अहंकार और घमंड है, लोगों को गुमराह कर वोट लेने का, उनका हिस्सा कौन देगा। कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में 4 बार सरकार रही, लेकिन पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। 86 में से 56 एसडीएम यादव को बनाया, तब उन्हें पिछड़ों की याद नहीं आई। कि इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि दोनों लोगों के कुशल नेतृत्व में सूझबूझ के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी योजना बना करके सकुशल कुंभ को सफल कराना पूरी दुनिया में इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है। इतनी जनसंख्या, जो 66 करोड़ लोगों की बात आ रही है कि 66 करोड़ लोगों को स्नान करा देना और सकुशल लोगों को अपने अपने घर पहुंचा देना, ये भूमिका निभाना खिलवाड़ बात नहीं है। यूपी के डीजीपी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए इसकी तारीफ कर रहे हैं। डीजीपी के इस बयान से अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बंदर में मौत की लिस्ट अभी तक जारी नहीं, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, वो विपक्ष में हैं, वो विपक्ष बात तो करेंगे ही। हम तो यही उनको कहेंगे कि कुछ सही बात भी बोला करिए। पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ हाथ जोड़ करके, माइक बजा करके और सकुशल उन लोगों ने काम को अंजाम दिया है, महाकुंभ में जिस तरह एक भी कहीं हथियार नहीं चला है, इस पे उनको नहीं जानकारी है कि कितने बारीकी के साथ पुलिस वालों ने अपील करके, हाथ जोड़ करके, माइक से निवेदन करके और 66 करोड़ लोगों को सकुशल स्नान करा के घर पहुंचा दिए। इसकी तो तारीफ उनको करनी चाहिए। और जहां तक रही बात डीजीपी अगर उन पुलिस वालों की शाबाशी नहीं करेगा तो फिर तो ये तो अन्याय होगा। लगातार अर्थव्यवस्था के लिए जो महाकुंभ में है, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप उसको देखिए, अगर अर्थशास्त्री होते तो ये बात की नहीं करते। आज अयोध्या को ले लीजिए, बनारस को ले लीजिए और प्रयागराज, आप अगर उठा के देखेंगे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। गाड़ी वाले को मिला, सरकार को भी फायदा हुआ, चाय वाले को फायदा हुआ, कपड़े वाले को फायदा हुआ, भोजन वाले को, हर तरह के हर काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट हुई है। उस पे तो ध्यान नहीं है, खाली बुराई पर ध्यान है, तो क्या किया जाएगा। भोजपुरी क्या मौका देना चाहिए? क्या दिक्कत है, बढ़िया है, वो सपा में शामिल हो, चाहे जहां शामिल हो, तो शामिल होने से क्या होगा। देखिए, ये वो समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों का वोट लिया, मुसलमानों का वोट लिया, सामान्य वर्ग का वोट लिया। वोट लेने के बाद आप उठा के देखिए कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर को नहीं दिया, पाल प्रजापति को नहीं दिया, राजभर चौहान, बिंद केवट मल्ला निषाद को नहीं दिया, चौरसिया गुप्ता को नहीं दिया, राजपूत ब्राह्मण को नहीं दिया। खुलेआम जो काम इन लोगों ने किया है, 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाया, तो प्रजापति तो नहीं दिखाई दिया, चौरसिया नहीं दिखाई दिया, राजभर नहीं दिखाई दिया, पाल नहीं दिखाई दिया, निषाद बिंद नहीं दिखाई दिया, मुसलमान नहीं दिखाई दिया, न राजपूत ब्राह्मण दिखाई दिया, न पटेल दिखाई दिया। मतलब दूसरी जाति नहीं दिखाई दे रही है। आवाज चिल्लाते हैं पीडीए, अब बना काम का करते हैं। स्पीकर विधानसभा के अंदर जब प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे तब पीडीए नहीं याद आएगा। आप लगातार आजमगढ़ विशेषज्ञ और अतरौलिया विधानसभा क्या आपकी नजर 2027 में विधानसभा अतरौलिया सीट? हम आजमगढ़ जिले को 10 विधानसभा को तैयार कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी हम लोग मेहनगर विधानसभा में थे, जहां 25,000 लोग जुटे थे।
अभी हम लोग हर विधानसभा के कामों की समीक्षा हम करते रहते हैं। चौथोलिया में क्या विधानसभा में प्रत्याशी अपना उठाना या प्रत्याशी का कहाँ, अभी चुनाव कहाँ हो रहा है? 2027 की तैयारी? 27 तो हम 10 सीट पर यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आपकी 10 सीट विधानसभा की नहीं, 10 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जो अहंकार है, घमंड है, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का, प्रजापति के वोट को गुमराह करके लेते हैं, निषाद के वोट को गुमराह करके लेते हैं, पटेल के वोट को गुमराह करके लेते हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को गुमराह करके लेते हैं, राजभर के वोट को गुमराह करके लेते हैं। उनका हिस्सा कौन देगा? 4-4 बार सरकार रही। हम तो पीडीए का नारा देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक बात खाली बता दो कि 27% आरक्षण, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार है, एक बार भी समाजवादी पार्टी के जबान पे नहीं आ रहा है कि 27% आरक्षण बांट करके सबको आरक्षण दिया जाए। रोहिणी आयोग का गठन दिल्ली हुआ है, रिपोर्ट तैयार, समीक्षा भी हो गई। उस पे सदन से लेके या सड़क तक कभी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलती है? क्या कारण है? वोट तो चाहिए पिछड़ों का, और पिछड़ों को हक देने के लिए वो कमेटी बनी, वो आयोग बना हुआ है, तो उसको लागू कराने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? इनके जबान में ताकत क्यों नहीं है? पीडीए का नारा दे के वोट की बात खाली करेंगे? अब जनता सब जानती है। 2027 में एडीए का खाता आपकी बार क्या आजमगढ़ में किस तरह की तैयारियां? 100% आप देखिएगा ना, इनको वहां पहुंचाएंगे जहां थे। अखिलेश यादव का एक और बयान योगी को लेकर बड़ा बयान दिया है कि सीता माता का अपहरण रावण ने किया था साधु के वेश में, इसलिए तो जब अब रावण को काहे कह रहे हैं, वो अपना ही काहे नहीं देखते? उन्होंने तो मानव के भेष में मानव का हक लूटा। 27% आरक्षण दिया राजभर को, दिया पाल को, दिया प्रजापति को, नाई को, गौड़ को, निषाद को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, चौरसिया को दिया। किसी को दिया हो तो बता दें। ये तो खुदे लुटेरा हैं। हट पिछड़ों का हक लूटा, 18% वोट मुसलमानों का लिया, झुनझुना थमा दिया। वोट जब लेना होता है तो कहते हैं कि आ जाओ, जब वोट मुसलमानों का ले लेते हैं पिछड़ों का, तब फिर जब सरकार बना लेते हैं तो गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दुर्वासा धाम पर सुप्रसिद्ध कवि पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन द्वारा रचित भगवती छिन्नमस्ता चालीसा का भव्य कार्यक्रम में लोकार्पण हुआ। श्री मौनी बाबा आश्रम के श्री 108 श्री शुभम दास जी महाराज ने चालीसा का लोकार्पण करते हुए इसे जन कल्याणकारी बताया और सराहनीय लेखन के लिए कुंदन जी को बधाई दी। श्री दशम महाविद्या अनुसंधान पीठ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पीठ के संस्थापक श्री दुर्वेश्वरानंद संजय महाराज ने अपने उद्बोधन में पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के रचनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि चालीसा में दशों महाविद्या की स्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। इसके प्रतिदिन पाठ से जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो सकती हैं। रचनाकार पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवती छिन्नमस्ता की साधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। अर्धरात्रि में इनकी उपासना से सरस्वती सिद्ध हो जाती है। भगवान परशुराम एवं गुरु गोरखनाथ ने भी इनकी साधना की। इस मौके पर बगलामुखी आश्रम के पीयूष राजन हठयोगी, महंत संजय पांडे, आचार्य रमाशंकर पांडे, रास बिहारी सिंह, कुलबुल सिंह, जनार्दन सिंह, राहुल चौबे, अरविंद पांडे, दीपचंद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।